नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम नए नए विषयों पर प्रतिदिन चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं, ये जो कथावाचक लोग हैं, अब इनको हम तथाकथित संत कह सकते हैं, तो ये इनका काम कथा सुनाना है। इसके बीच बीच में ये कई प्रकार के टोटके बताते रहते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी एक कथावाचक जो हैं, उन्होंने बच्चों के पास होने के लिए एक टोटका बताया था और उसमें उनका खुद का बच्चा फेल हो गया था। तो इस प्रकार की जो ये भूमिका चल रही है इन लोगों की। और अभी अभी एक नए जो है संत कहें, उनको कथावाचक कहें, उन्होंने कथा के बीच में ये कहा है कि आप भाजपा की सरकार बनाइए और इनको कोई एक उनके क्षेत्र में जो उनसे कथा करवा रहे थे उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आप इनको जिताइए, इनको मंत्री बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि ये इस प्रकार की जो बात हो रही है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? नमस्कार। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है और ये विषय लंबे समय से चला आ रहा है। ये हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का दुर्भाग्य कहें हम कि हमारे आज़ादी के बाद जिस फूट डालो और राज करो का उपयोग अंग्रेज और मुग़ल करते थे और हिंदुस्तान पर राज करते थे, वही स्थिति कमोबेश हमारे राजनीतिक दलों की है। ये सारे राजनीतिक दल पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमको लड़ा के अपनी सत्ता में बैठे रहे। इन्हें कोई लेना देना नहीं है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से लेना देना है। और सत्ता भोगी संत जो हैं, वो भी जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरह से वो लोग प्रवचन देते हैं, वो ऐसा लगता है इनका। आप उदाहरण देख लीजिए। मैं सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज कितने सारे संत जेलों में हैं जिनको पूजा जाता था, जिनके सामने बिछ जाते थे करोड़ों लोग, आज वो जेलों में हैं। और ये सनातन के मामले को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ठेका प्रथा जिस तरीके से चल रही है, आप देखिए, आश्चर्य करेंगे आप कि ये जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं तो महबूबा मुफ्ती बहुत राष्ट्रीय भावना की होती है, और लेकिन जैसे ही वो दूसरे विपक्ष के साथ सरकार बनाने की बात करती हैं, तो इस पार्टी को महबूबा मुफ्ती देशद्रोही लगने लगती हैं। अगर ये बिहार के नीतीश कुमार जी के साथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं और तब नीतीश कुमार बहुत अच्छे होते हैं, और नहीं तो नीतीश कुमार की जीत पर पाकिस्तान में पटाखे फूटने की बात करने लगते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई का नारा देने वाले तथाकथित जितने हैं, ये सिर्फ इन समाजों को लड़ा के और अपनी सत्ता के नज़दीक, सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो आपने संतों वाली बात करी, ये एक विवाद उठा तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में जिन लोगों ने कहा, वो बरसों से सनातन के खिलाफ चले आ रहे हैं। उनका धर्म, वो क्रिश्चियन है, वो दूसरे धर्म को मानते हैं, और वो अगर बोलते हैं हिंदू धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है, सहिष्णु धर्म है, सनातन धर्म, जिस पर कोई भी टिप्पणी कर देता है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए ऐसी ताकतें सक्षम हो जाती हैं। मैं ये मान के चलता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि जिस दिन हिंदू और सनातन सारे नेता राष्ट्र हित की बात करें और धर्म के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो उसका बहिष्कार करें, उस दिन ये अपने आप सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। लेकिन नहीं, ये देखा जाता है। आप सोचिए, एक सरकार का महाराष्ट्र में थी और वो सरकार हिंदुओं की ध्वजा लेकर चलने वाली सरकार थी, और उसकी सरकार में कुछ संतों को एक वर्ग विशेष ने दौड़ा के जब तक पीटा, पुलिस अभिरक्षा से निकाल के जब तक पीटा, जब तक उन संतों की मौत नहीं हो गई। एक शब्द उस हिंदू धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाली पार्टी के मुंह से नहीं सुना गया था। वो जांच दबा दी गई, ख़त्म कर दी गई। तो जब तक ये परिस्थिति बनती रहेगी सर, तब तक मुझे ऐसा लगता है
कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कोई काम नहीं है। ये जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं या हमारे सम्मानीय संत लोग हैं जिनको हम कहते हैं, वो अपने घर का, आपने जो बताया वो संत अपने जिस तरीके का टोटका बताते हैं, तो सरकारों को काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। हर एक के घर में एक एक ये टोटका दे दिया जाए, वो अपने आप बिजनेसमैन बन जाएगा, अपने आप अंबानी उद्योगपति हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी, उसको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो और ये जो कहते हैं कि मोह माया त्यागो और इनके ऊपर चढ़ा दो, इनको पैसा दे दो, तो ये एयर कंडीशन से नीचे इनकी गाड़ियां नहीं हैं और एरोप्लेन में ये सफ़र करते हैं और गरीबों को शुल्क वसूल करके और ये ज्ञान बांटते हैं कि इस प्रकार से। अच्छा, जब आप कथा पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो कथा सुनाइए ना, वहाँ पर राजनीतिक बातें कैसे आ जाती है, ये समझ के बाहर है। बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने अभी 3 4 5 संतों का जो उनका कड़ा संघर्ष था, भूखे रहना पड़ता था, भूखे प्यासे रह के कथा करा करते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने आम जनता को अपना ओर आकर्षित करना शुरू किया, जैसे जैसा चढ़ावा आने लगा, साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे आए, स्कूटर पे आए, फिर कार पे आए, अब आजकल जो संत हैं वो प्लेनों में आ गए हैं, वो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते हैं। आप जब वो चलते हैं तो एक गरीब आदमी, आप सोचिए कि कितना पैसा लुटाते हैं, फूल इनके ऊपर बरसाते रहते हैं, ये फूलों पर चलकर आते हैं, और वहीं बगल में जहाँ ये कथा कह रहे होते हैं, वहीं बगल में टेंट वाला जो काम मजदूर हो, उसकी मजदूरी नहीं देता है वो जो कथा करवाता है, या खाने वाले का खाना पैसा नहीं देता है जो कथा करवाता है। मतलब लाखों करोड़ों लोगों का शोषण करके सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों पर फूल बरसा दिए जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बराबरी नहीं है, और हमारा धर्म सिखाता है समानता का, हम बराबर, हम सब बराबर और हमारे अधिकार बराबर। इसकी बात करने की बजाय अगर ये सिर्फ ये करने लगते हैं कि अपना खुद का तुष्टीकरण करते हैं। सनातन को हिंदू से क्यों जोड़ा जा रहा? सनातन तो जो है वो बिल्कुल, उसका तो सर्वधर्म समभाव वाली बात आना चाहिए ना। सनातन में तो ये चीज है, बिल्कुल, तो उसको हिंदू सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उनको ये पता है कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक है और हिंदुओं की मजबूरी है कि हिंदू एक ही तरफ जाएगा, और बाकी धर्मों को अपनी तरफ करने के लिए ये इस तरीके की तुष्टीकरण की नीति चलती है, और इससे कहीं ना कहीं सनातन हिंदू पर जो आघात हो रहा है, जो कमज़ोर हो रहा है, ये इतिहास गवाह है कि इसके पहले भी जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो हमें इससे ही तोड़ा था। अंग्रेजों ने, कोई भी हिंदुस्तानी मरा है अंग्रेज की गोली से नहीं मरा है, हिंदुस्तानियों को उन्होंने सेना में शामिल किया, सैनिक बनाया और उनसे गोली मरवाई है। मुगलों ने भी अपनी फौज जो थी वो इंडियन लोग ही थे, राजाओं की फौज शामिल करके और गर्दनें कटवा दी थी। तो ये सरकारें भी यही करती हैं, आपस में लड़ाती हैं, राजनीतिक दल भी यही करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, चाहे वो सनातन के नाम पे, चाहे हिंदू के नाम पे, चाहे मुस्लिम के नाम पे, चाहे ईसाई के नाम पे, चाहे सिख के नाम पे। बिल्कुल, आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, ये आम जनता को हमारी सोचना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ, और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का धन्यवाद अदा करता हूँ और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।